बदलते दौर के साथ परिवेश भी बड़ी तेजी से बदल रहा है। आपको बता दें, बुंदेलखंड कहें या समूचे देश में पहले आज से दशकों पूर्व मूछें मर्दों की शान हुआ करती थी। देखा जाए तो पुराने तौर तरीकों में जो आज भी बुजुर्ग हैं वह मूछों के आज भी शौकीन हैं, जो हमेशा मूछों में ताव देते रहते हैं, मूछें खड़ी रखते हैं। लेकिन आज के आधुनिक युग में बदलते परिवेश में मूछें ही खत्म हो गई हैं। देखा जाए तो 100 में से लगभग 5% लोग ही मूछें रखते हैं, बाकी लोग मूछें गायब कर देते हैं। ऐसा इसलिए बताते हैं कि वो लोग प्रोफेशनली दिखने के लिए मूछें अपनी कटा देते हैं। लेकिन यदि पुराने तौर तरीकों की और पुराने लोगों की, जो बुजुर्गों की माने, तो उनका यह कहना है कि हम लोगों को जो परंपरा थी, तो मूछों से हम लोगों की शान हुआ करती थी, मूछों से ही पहचान होती थी और मूछों से ही अलग ही तेज दिखता था, चेहरे की सुंदरता दिखती थी। लेकिन आज के आधुनिक युग में और आधुनिकता की दौड़ में, हाईटेक ज़माने की दौड़ में, आज जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो आज मूछें रखना पसंद तक नहीं करते हैं। बुजुर्गों की माने तो यह भी बताते हैं कि पहले जब कोई परिवार में गुजर जाता था, उसका अंतिम संस्कार करने के आने के बाद जब शुद्ध होता था, घर में क्रियाकांड होता था, तो क्रियाकलापों के दौरान बाल और मूछें दोनों उतरवा देते थे। लेकिन आज का दौर देखा जाए तो आज के दौर में मूछ बहुत कम देखने को मिलती है। देखिए यह मेरा कल्लू राम 82। कितनी उम्र हो गई? मेरी है 82 साल। तो पहले में अब में लोग में अच्छा क्यों नहीं रख रहे हैं? अब मैं ज़्यादा तो ना बोल पाऊंगा, लेकिन निकम्मे लड़के पैदा होते हैं। अब युग का परिवर्तन है, हम लोगों को ये जमाना सूट नहीं कर पाता, हमें नहीं पसंद है। लेकिन क्या करें, बोलेंगे तो गाड़ी पाएंगे। अब लिहाड़ा पैदा होते हैं, पहले अपने माँ बाप के पैदा होते थे। बस ये बैल सिंगारा, बैल के सींग ना हो तो अच्छा नहीं लगता। और मर्द मिठारा, मर्द के अगर मोछा नहीं तो मर्द नहीं है। हमारे सामने लड़के बोलते थे लखनऊआ लखनऊआ, तो मेहरों में गिनती थी, तो आजकल हर लड़का मेहर है। क्या नाम है? मेरा नाम श्याम बिहारी पांडे। तो पहले में बहुत ज़्यादा न्याछा दिखते थे, इस समय नहीं दिख रहे हैं। आज मूछों के विषय में देखो, ऐसा है कि पुराने लोग खाते पीते थे और तंदुरुस्त रहते थे। गांव में अपने गांव पाए खेती में रहते थे, मस्त रहते थे, खूब पहलवानी करते थे, उनको मूछ रखने का शौक़ था। और एक कहावत भी कहते थे कि मर्द सिंगारा मर्द मुछारा, ऐसा कुछ लोग में देहातों में गाया करते थे कि मर्द बैल जो है सिंगारा, बैल के बड़े बड़े सींग, और मर्द मुछारा। एक बार की हमें घटना याद है रही। एक ट्रेन में यात्री जा रहे थे, तो सब लोग यात्री स्टेशन में उतरे चढ़े। एक जगह ऐसा हुआ कि एक मुछ वाला जब ट्रेन में चढ़ा, तो एक लेडीज थी, तो उसने घूंघट काट लिया। तो लोग ये रह गए कि यार ये जो मर्द चढ़ा, इसको देख करके औरत ने घूंघट काट लिया, इसके कोई रिश्तेदार होगा। तो उससे पूछ पड़े बगल वाले, क्यों ये कौन है? क्या ये ट्रेन में असली मर्द तो यही है, आप सब मुछ मुंडे हैं, असली मर्द तो ये मिला, इसके लिए मैं पर्दा कर रहा। एक कहावत है, हमने सुना है ना। तो कहेंगे मर्द की शान मुछ है, लेडीज सबको शर्मिंदा कर दे कि आप लोग तो खसुआ हैं, खसुआ।
मर्द तो ये है, इस मर्द को देख कर मैंने घूंघट कर लिया। आपको क्या घूंघट कर, ये सत्य कहानी है। भैया राम नरेश गुप्ता। तो पहले पुरुष में अच्छा क्यों रखते हैं? श्रृंगार था पुरुष का, और क्या। आप श्रृंगार कहाँ गया? अब आज के फैशन के उसमें सब खत्म हो गया। दुकान चली गई? हाँ, और क्या, नुकसान अब भाई है। अब नहीं आई मर्द? अब मर्द कहाँ बचे, पुराने जो है तऊ है। अब नए, अब बाप के जिंदर में अच्छा मुड़ा डाल थी तो वो एक लेके वो मारिन तो आ डाल थी। नहीं, पहले के जमाने में जब मृत्यु हो रही है बुढ़न के तबहीने में अच्छा मुड़ा हुआ मूड घोटा हुआ। और अब जो है पहले से वो लड़काइन में अपन सब में अच्छा मुड़ा हुआ लागे। मेहरिया थी अब नई आ गई हैं, उनके फैशन के हिसाब से अब वो हिंदा चलत। क्या नाम भैया? राम सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? यही बगरेही गाँव। अच्छा, पुरुषों की क्या शान होती थी? अब पोषण के शान सब बेकार है टाइम। सबसे पहला नंबर में अच्छा किसान रही, खान पीन की शान रही, शारीरिक शान रही। अब ये समय कहाँ है, सब बेकार। अब बहुत कम में अच्छा देखा कम। अरे न में अच्छा देखा के मिला था, न इंसान समझ में आवता है कि मर्द कौन था क्या बात। क्या पहले पुरुषों को पहचान में अच्छे रही है? में अच्छा रही है, फिर सब अपन अपन हिसाब से पुरुष मर्द होते हैं। तो अब क्या लग रहा है, क्यों ये बदल रहा है? अब ये सब जहन्नम है, राज्य सरकार जितनी है सब बेकार चला थी हमारे हिसाब से। तो वो जनता जा रही है बेकार में। पढ़ाई लिखाई हमारे समय जो होते हुए पढ़ाई लिखाई बेकार है। स्कूल के किस समय अब मैच घुटाते थे तो कितनी तकलीफ होती थी? वह टाइम जो है आदमी के मौत हो जाए घर में परिवार में, तब सब करत रहा है आदमी। पहले के लड़का जैसे पिता जिंदा है तो भी मैच वो नहीं मिलवा उतरा। जैसे समाज में रहना है, कहीं ऑफिस में जाना है या किसी अधिकारी के पास जाना है, मुझ बड़े बड़े मुझ लेके चले जाओ तो वो जो है यही सोचता है कि देहाती आ गए, गंवार आ गए, ये ऐसे उनके मतलब दिमाग में चढ़ जाता है। इसका भी यही कारण है कि मतलब लोग बाग जो है छोटी मुछ करके और थोड़ी हैं सब बन के अपना काम अपने तरीके से निभाते हैं, निकालते हैं। क्योंकि लोगों को तो भाई काम निकालने से मतलब है, उसे तो ये मतलब है नहीं है कि पुराने ज़माने के हिसाब से चला जाए। क्योंकि पुराने ज़माने के हिसाब से चलेंगे शायद है उनका काम नहीं हो पा रहा है, भटक रहे हैं इधर उधर। तो इसका रीज़न ये भी है ना, मुझसे एक हिंदुस्तान के मर्द की एक शान थी। हर व्यक्ति को मुझों में बड़ा अपने आप को गर्व होता था, एक दूसरे से चढ़ बढ़ कर के मुझे रखाते थे और उसकी शान थी। हमने तो यहाँ तक देखा पुलिस वालों में जिनकी बड़ी मुझे उनको पुरस्कार दिया गया है। हम अपने आप, मेरी फ़ोटो अभी रखी है, देख लीजिए, हम खुद मुझे रखाए थे, हमको कमांडेंट ने हमें पुरस्कार दिया है। आप देख सकते हैं मेरी फ़ोटो पुरानी रखी है मुझे वाली, था समय अभी यहीं लगी है, तो हमको कमांडेंट ने पुरस्कार दिया। यार ये पांडे मुझे बांधा के हो जी सर, कहते ये है बांधा का मर्द, ये जवान है बांधा। अब पहले में अब में बहुत फर्क है जी। आज हमारे बच्चे मुझसे रखना बड़ा अशुभ मानते हैं, समाज में कहते कोई वैल्यू नहीं। आज की जो सोसाइटी है तो मुझे तो लगता है 90 नहीं 95% किसी की मुझसे नहीं। पहले ये होता था कि अभी बाप जिंदा है मुझसे रखाए रहें, आज बाप जिंदा है, बाबा जिंदा है, लड़का मार घुटाए पड़ा है, सपाचट। तो अभी एक सामाजिकता है। भैया मेरा नाम है ज्ञान सिंह। कहाँ से हैं? मैं अतुरा डिस्ट्रिक्ट MP। कहाँ गए थे? अभी हम इलाहाबाद गए थे। पहले से जो शुरू हुआ है, आपको नहीं लगता? अब ये है, पहले क्या होता था, पहले इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो पहले क्या था, थोड़ा ओल्ड ज़माना था, पुराना ज़माना। तो अब ज़माने के हिसाब से कि ये 21वीं सदी है, ये मॉडर्न टाइम है। अब मॉडर्न टाइम में क्या होता है, लोग बाग के एजुकेटेड हैं, मतलब इंडिया से अदर कंट्री में जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या अदर कंट्री में जो स्टार्टिंग से रूल है, वहाँ दाढ़ी मुझे कोई रखता नहीं है, तो वहाँ से पढ़ के इंडिया में आ रहे हैं। अब इंडिया में पढ़ के आ रहे हैं तो इंडिया में भी वो सेब जैसे मूछ है और दाढ़ी है क्लीन रखते हैं, और जो हेयर होती है ना बाल, वो बिल्कुल छोटे छोटे रखते हैं। इससे क्या होता है कि वो अपने आप में
वो सोचते हैं कि मैं अच्छा लगूंगा, इससे क्या है सेटिंग मैच मिलेगा, इसलिए वो चाहते हैं क्लीन, मतलब क्लीन शेप रहे, क्लीन मूछ और यार भी मतलब कह रहे हैं कटिंग सिंपल रहे बिल्कुल, तो इसलिए वो नहीं चाहते जी। क्या एक चेंज है, परिवर्तन है टाइम के हिसाब से। अब क्या मॉडर्न टाइम है तो हर कोई मॉडर्न टाइम के हिसाब से अपने आप को उसमें क्या कन्वर्ट कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है, डाल लेता है। तो आता पटा देते, अब तो क्या हुआ है स्टार्टिंग से कटवा लेते हैं, तो उसके पीछे रीजन ऐसा, वो माता पिता का पहले तो क्या है, वो तो रूल्स रेगुलेशन थे, वो तो एक प्रकार की प्रथा थी। अब क्या है कि उस प्रथा को मानते नहीं है। अब तो उनके पीछे क्या मेन रीजन क्या है, वो मतलब चेहरे को क्लीन रखते हैं, साफ रखते हैं, मेन रीजन यही है। उसके प्रथा टूट गई, मतलब अधिकतर टूटती जा रही है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब दाढ़ी मूंछ रखते हैं, लेकिन वो क्या मतलब नाम मात्र है, 90% ऊपर तो क्लीन नहीं रखते हैं। और इसका मेन क्लीन क्या है, सिटी में तो बिल्कुल क्लीन रखते हैं 100% ही। उससे क्या है साफ सफाई और चेहरा मतलब क्लीन रखते हैं, साफ रखते हैं। उसके पीछे मेन कारण यही है, टाइम के हिसाब से डेवलपमेंट है, परिवर्तन है। जो मॉडर्न टाइम है ना, तो उसी हिसाब से हर कोई उसी टाइम में मॉडर्न टाइम में रहना चाहता है, टाइम के हिसाब से।